देखिए बच्चों, ये वो क्वेश्चन है जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी या कोस्ट गार्ड, वो जीडी वाला जो पेपर होता है कोस्ट गार्ड का जीडी, उसमें यही क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं कोस्ट गार्ड जीडी पेपर वाले के लिए, या आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप का दे या नेवी का दे, मैथ वाला जो पेपर होता है यही पैटर्न सेम रहता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करो। द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट हैविंग 8 एलिमेंट्स। देखिए बच्चों, यदि कोई सेट है जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट, उसमें दिया है n, ठीक। अब इसका कंसेप्ट रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, कैसे इतना आता है, वो डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं। उसके लिए थ्योरी वाला प्लेलिस्ट में जा करके पार्ट देखना होगा कि सर्कल जैसे पढ़ा है वहाँ पर क्या पढ़ाए हैं, सेट थ्योरी का एक प्लेलिस्ट बना होगा उसमें। तो अभी सीखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट n है, मान लीजिए उसमें अवयव की संख्या n है, तो उसमें अगर पूछे कि टोटल कितने उसके उप समुच्चय होंगे, अगर तो 2 के पावर n होता है, ठीक। अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की संख्या पूछे, रिफ्लेक्सिव की नंबर पूछे बच्चों, तो सूत्र होता है 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n, 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n। अगर सिमेट्री की संख्या पूछे, सिमेट्रिक, ये सब रिलेशन होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन की नंबर संख्या, तो 2 के पावर होता है n इंटू n प्लस 1/2, 2 के पावर n इंटू n प्लस 1/2। ये चीज याद करना है। सममित संबंधों की संख्या, सममित, ये होता है समतुल्य, रिफ्लेक्सिव, समतुल्य, ठीक, समतुल्य। एक होता है ट्रांजिटिव, संक्रामक। तो जब अवयव की संख्या ऐसा दे, तो ये तो होता है सबसेट, जानते हैं। अगर रिफ्लेक्सिव समतुल्य संबंध की संख्या पूछे, समतुल्य संबंध की संख्या, तो 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n। अगर सममित की संख्या पूछे, सममित संबंध की संख्या, तो देखिए ये सूत्र होता है 2 के पावर n प्लस 1/2। तो अभी आपको फार्मूला तो बता दिए। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है ना, इसका हिंदी हुआ बच्चों कि एक समुच्चय में 8 अवयव हैं, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की संख्या कितनी होगी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन माने एक समुच्चय है, कह रहा है एक समुच्चय है, इसका हिंदी हुआ समुच्चय में 8 अवयव हैं, इसमें कह रहा है एक सेट है, समुच्चय है, उसमें 8 अवयव है, माने 8 एलिमेंट, माने n बराबर 8 है। तो कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की संख्या, माने समतुल्य संबंध की संख्या कितनी होगी। तो देखिए बच्चों, अब समतुल्य संबंध कैसे ये इतना देता है, अब वो फिगर बनाकर बताना पड़ेगा, तो वो थ्योरी में होता है। यहाँ डायरेक्ट आपको बताए कि 2 के पावर होता है n स्क्वायर माइनस n, ठीक। तो n की जगह 8 दिया है, अवयव की संख्या होती है, तो अवयव की संख्या लिखेंगे तो 2 के पावर हो जाएगा n स्क्वायर, माने 8 का स्क्वायर 64 और माइनस 8, तो हो जाएगा 2 के पावर 56। ऑप्शन नंबर, तो जब भी ऐसा पूछे 56 बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें इसका हिंदी हुआ कि समुच्चय में अवयव की संख्या 8 है, तो उसके समतुल्य संबंध के रिफ्लेक्सिव रिलेशन की संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन आता है। या सममित पूछेगा तो जो सूत्र बताए हैं n के जगह 8 रख देना है, 2 के पावर n इंटू n प्लस 1/2। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यही सब क्वेश्चन जो होता है ना, देखिए यही सब जो क्वेश्चन है आपके पेपर में, कोस्ट गार्ड हो या नेवी हो या एयरफोर्स का एक्स ग्रुप हो, अगर कोस्ट गार्ड का जीडी वाला जो पेपर होता है यही सेम पैटर्न आता है, यही मैथ आएगा आपको, सब प्रीवियस मैथ है।
अगला क्वेश्चन बनाओ। एक 30 सेकेंड 20 सेकेंड देते हैं, उतने में आप सोच पाते हैं कि कैसे बनेगा तब तो ठीक है। अगर सोच ही नहीं पाते हैं कि शुरुआत क्या करें तो फिर दिक्कत है, आपको थ्योरी पर जोर देना होगा। देखिए बच्चों, दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ पी क्यू आर इन जीपी देन 1/p² Q²। देखिए जब भी देना, जैसे पी क्यू आर एस दिया है जीपी में, किस में दिया है बच्चों? गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी में दिया है, और कह रहा है कि इतना का मान बताओ, 1/p² Q² P² प्लस Q² प्लस 1/Q² प्लस R² प्लस 1/R² प्लस S²। ये पूछ रहा है आपसे कितना होगा। तो जब कोई चीज जीपी में दिया रहता है ना, 4 संख्या है या 3 संख्या है, तो आपको मानना है 1 2 4 8, हमेशा मान लेना है। जब भी जीपी में एक्स वाई जेड कुछ भी दिया हो तो आपको 1 2 4 8 मान लेना है, 1 2 4 8 मान लेना है। अब यहां रखो, P के जगह 1 है, Q का मान 2 है, R के जगह 4 और S के जगह 8, इसमें रखो क्वेश्चन में। तो P के जगह 1 रखेंगे, S का स्क्वायर 1, Q के जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, 5 हो गया, कॉमा Q² करेंगे, Q माने 4 का 2 का स्क्वायर 4 और 16 4 20। यहां करेंगे R का स्क्वायर, R माने 16 64 80। तो देखिए बच्चों, ये जो है ना भाग दे रहे हैं तो जीपी में है। ये कैसे जीपी में है? तो जब इससे भाग देंगे 1/5 से तो 5 ऊपर जाएगा तो 1/4 आएगा, इससे भाग देंगे इसमें तो 20 ऊपर जाएगा तो 1/4 आएगा। माने इसका रेशियो 1/4 1/4 है। ये जीपी में है, जीपी में है। तो ये क्या है? जीपी मीन्स ये भी जीपी में ही हो गए। अंक रख कर ये जीपी में है तो इसमें रख रहे हैं तो ये भी जीपी प्राप्त हो रहा है, ये भी गुणोत्तर श्रेणी है। अब जीपी जानते ही नहीं है क्या है तो थ्योरी पर जोड़ दीजिए। ये जीपी है, कैसे जीपी है? इसमें भाग देते हैं तो रेशियो आता है आर, 1/4 आ रहा है, इसमें इससे भाग देंगे तो 1/4 आएगा, तो इसलिए जीपी में है। तो ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनाओ। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन यही पैटर्न, यही क्वेश्चन सेम पूछा हुआ है पेपर में बहुत बार, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ। ई के पावर एक्स बराबर, ई के पावर एक्स दिया है बच्चों बराबर वाई प्लस 1 प्लस y²। ये क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है dy/dx, ये पूछ रहा है आपसे, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो करेंगे क्या, इसको इधर लाते हैं तो ई के पावर एक्स माइनस वाई, और ये बचेगा तो रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाता है, तो इधर बचेगा 1 प्लस y²। बेसिक कैलकुलेशन है, इधर उधर करने वाला। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पकड़ेंगे तो a² तो 2x हो जाएगा, प्लस या ऐसे लिख सकते हैं e के पावर x का होल स्क्वायर, नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लस b² y² माइनस 2ab होगा बराबर 1 प्लस y² से y² कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें से e के पावर x कॉमन ले लेंगे, e के पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 2 है स्क्वायर, तो एगो बचेगा e के पावर x, अब माइनस यहाँ बचेगा 2y बराबर 1। अब ये उधर जाएगा तो e के पावर x माइनस 2y बराबर बचेगा e के पावर माइनस x। अब ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा तो y बराबर हो जाएगा बच्चों, y का मान निकालेंगे, इधर लेंगे इधर उधर, तो e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बटा में 2। अब dy/dx करेंगे तो देखिए नियम है, e के पावर x का उतने ही होता है, अब प्लस x है तो इसका 1 हो जाएगा, यहाँ उतने ही होगा, फिर माइनस x है तो माइनस x का माइनस 1 होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस e के पावर माइनस एक्स। यहाँ समझिए e के पावर माइनस एक्स का e के पावर माइनस एक्स ही होता है डिफ्रेंसिएशन अवकलन, लेकिन e के पावर माइनस एक्स का फिर माइनस 1 होगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है बटा में 2। तो ऑप्शन नंबर बी, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा।
क्या होगा बच्चों, y बराबर निकालते हैं, देखिए फिर से मिला लेते हैं, e के पावर x समझा देते हैं आपको, e के पावर x है प्लस y, 1 प्लस वाई स्क्वायर क्वेश्चन है, यहाँ से ये इधर आया, ये रूट हटा था इधर, स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा, इसमें से e के पावर x कॉमन लिए, यहाँ 2 है, x के पावर x बचा, माइनस 2y बचा, -2 ये उधर गया तो e के पावर माइनस x हुआ बराबर के उधर, अब ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा तो 2y बराबर हो जाएगा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, और डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों तो हो जाएगा e टू द पावर x माइनस माइनस प्लस e टू द पावर माइनस x, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनाओ। देखो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि पहले n प्राकृत संख्या का योग उनके वर्गों का योग का 1/5 गुना है तो n का मान बताएं। 1/5 गुना है वर्गों का योग का, कह रहा है ना कि प्रथम n प्राकृत संख्या, जैसे ये है ना 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n, ये प्राकृत संख्या है, इसका जो योग है इसके वर्गों का कर रहा है, जैसे 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर, इसका ये क्या है 1/5 गुना है, 1/5 गुना है, ये 1/5 गुना है, माने ये 5 गुना है, ये ज़्यादा है, तो बरोबर करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा, बराबर होगा, ये 1/5 गुना है, प्राकृतिक संख्याओं का योग कर रहा है। इफ द सम ऑफ द n नेचुरल नंबर इज 1/5 है, तो बैलेंस करने के लिए, बरोबर करने के लिए इसमें 5 से गुणा करेंगे। अब देखिए इसका सूत्र होता है बच्चों 5 हो गया, ये 5 हो गया, इसका सूत्र होता है 1 + 2 + 3 n × n + 1/2, इसका सूत्र होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। अब यहाँ से n + 1 कट गया, 3 से कटा तो ये 15 हो गया, 15 बराबर 2n - 1, तो 1 + 1 1 घटेगा 14, तो n बराबर 7, n बराबर 7, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनाओ। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना सब प्रीवियस क्वेश्चन है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए या कोस्ट गार्ड के लिए या नेवी के लिए SSR और AA के लिए, जो मैथ पूछता है यही पैटर्न बताए। यदि आप नेवी AA SSR की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, और या एक्स ग्रुप एयरफोर्स के मैथ का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, और कोस्ट गार्ड के GD पार्ट जो होता है उसके लिए यही मैथ आता है, यही पैटर्न रहता है। अगला कह रहा है बच्चों, देखो कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सप्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x - 4, e के पावर कह रहा है, e के पावर यदि 3x - 4 दे दें, e के पावर 3x - 4 दे दें, तो कह रहा है x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, वो चीज जिसमें x स्क्वायर आए, वो पद जिसमें क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर आए, एक्स स्क्वायर आए, उसके कॉफिशिएंट मीन्स आगे वाला गुणा में जो अंक है वो चीज़ लिखना है, वो चीज़ लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, e टू द पावर x का एक्सप्रेशन होता है बच्चों, e टू द पावर x का, जैसे e के पावर x रहता है, ये सूत्र है, e के पावर x रहता है तो 1 लिखते हैं प्लस x स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बटा फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, माने जो पावर है ना 1, x के पावर 1 लिखेंगे तो फैक्टोरियल 1,
एक्स के पावर 0 लिखेंगे तो फैक्टोरियल 0 वहीं 1 बन जाता है। 2 लिखेंगे मैंने जो पावर है उसी का पावर उतने फैक्टोरियल। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ई के पावर एक्स का ये सूत्र होता है, ई के पावर एक्स का ये सूत्र जो एक्स है 1 लिखते हैं, फिर एक्स के पावर 1, तो उस आधार पर इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर 3x - 4 को ई के पावर 3x ई के पावर -4, क्योंकि पावर फिर जुड़ेगा तो इतना हो जाएगा। अब इसका एक्सप्रेशन करेंगे तो इसका जब ये तो एज इट इज रहेगा, ये तो कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए, इसमें तो एक्स आएगा नहीं। इसका जब करेंगे तो 1 लिखेंगे प्लस 3x लिखेंगे प्लस 3x स्क्वायर बटन 3x का होल स्क्वायर बटन फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, ऐसे क्यों लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर इसी में आएगा, एक्स स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा 9 और बटा में फैक्टोरियल 2, ये एज ए टीज रहेगा ई के पावर -4। तो ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर छोड़ देंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें 9/2 ई के पावर -4, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनाओ। कह रहा है इकाई के nth मूल होते होंगे, इकाई के जो n मूल हैं बच्चों किस में होते हैं, पूछ रहा है इकाई के nth मूल, इकाई के nth मूल, इकाई के जो nth मूल होते हैं वो होते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए इसमें भाग देते हैं तो ओमेगा आएगा r, और फिर इसमें इससे भाग देंगे तो ओमेगा आएगा, माने आर रेशियो है तो जीपी होते हैं। इकाई के जो घनमूल होते हैं 1 + ओमेगा स्क्वायर, उसी को पूछ रहा है कि किस में होते हैं, तो जीपी में होते हैं। ऑप्शन लगाना है, बहुत बार पूछा हुआ है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो ऑप्शन नंबर आपको लगाना है बी, जीपी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सामने है, बनाइए। कह रहा है 7 बिंदु है, 12 बिंदु है, 12 बिंदु है बच्चों, 12 बिंदु है, जिसे 12 बिंदु का मतलब ऐसे 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 12 बिंदु है, उसमें से 7 जो है एक लाइन पर है, तो ट्रायंगल की संख्या पूछता है। तो देखिए टोटल कितने, एक ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट रहता है तो एक ट्रायंगल बनता है, 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल, तो 12 पॉइंट है तो 12 से कितना बनेगा, 12C3, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक। 12C3 हो जाएगा, अब -7 जो है ना, उससे अगर एक लाइन में है तो एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो 7C3 घटा देंगे। कुल ट्रायंगल इतना बन सकता था अगर लीनियर नहीं रहता, लेकिन 7 बिंदु एक रेखा में है, लीनियर में है, तो 7C3 जितना 7 से त्रिभुज बनने वाले थे उसको माइनस कर देंगे। अब क्या करते हैं, नीचे जितना है ना, अब इसका मान निकालो, नीचे 3 है तो 3 बार इसको घटते क्रम में लिखो, 12 फिर कम 11 फिर 10, अब बटा में 3 को 1 तक गुणा कर दो, 3 × 2 × 1, वैसे ही 3 है ना तो इसको 3 बार घटते क्रम में जाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में, 7 6 5, और जो 3 है इसको 3 2 1 लिखो, 3 2 1, तो 6 से 6 कटा, इस 6 से ये 2 बार में कटा, तो 11 दूना 22, 220 और माइनस 7 × 5 = 35, तो 220 में से 35 गया 185, ऑप्शन नंबर बी, 185, ऑप्शन नंबर बी इसका होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन बना, ये वो क्वेश्चन है, बार बार आपको समझाते हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप का, मिक्स कंटेंट है, और ये है एसएसआर नेवी में यही मैथ आता है, और यदि आप तैयारी कर रहे हैं कोस्ट गार्ड जीडी वाले पार्ट का तो यही मैथ आता है। तो यदि आप चाहते हैं कि पूरा कंप्लीट पैकेज हो तो अब तुरंत
प्रैक्टिस फुल होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको चल जाए, पूरा कंसेप्ट जा कर के पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में ट्रिक और कंसेप्ट भरा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला कह रहा है बच्चों, देखिए 1 प्लस एक्स के पावर 18 के प्रसार में 2r प्लस 1 और r माइनस 2 पद के गुणांक बराबर हैं। कोफिशिएंट क्या है बच्चों? इक्वल है। तो r का मान क्या होगा? r का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए। इफ द एक्सप्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 18 द कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 1 एंड r माइनस 2 टर्म आर इक्वल, देन r इज, यदि 1 प्लस एक्स के पावर 18 के प्रसार में 2r प्लस 4 प्लस के कोफिशिएंट इक्वल है, कोफिशिएंट इक्वल है, तो r का मान क्या होगा? r का मान क्या होगा? देखिए बच्चों, कोफिशिएंट जो निकलते हैं ना, कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, एक सेकेंड में उड़ा सकते हैं इसको। कैसे, क्यों हुआ? देखिए ऐसे उड़ाएंगे। जो क्वेश्चन दिया है 1 प्लस एक्स के पावर 18 दिया है, कौन सा कोफिशिएंट इक्वल इक्वल कह रहा है? कोफिशिएंट मैंने एक्स वाला छोड़ देना है, तो 18 2r प्लस 4 कह रहा है, तो 18c 2r प्लस 3 हो जाएगा बराबर 18c। दूसरा कौन है? 18c r माइनस 2 है, तो r माइनस 3 हो जाएगा, r माइनस 3। तो अब क्या रूल है कि हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो 2r और 3r, 3 कट जाएगा, अरे 2r प्लस 3r और प्लस r माइनस 3 बराबर 18 लिखेंगे, तो 3 से 3 गया, 3r बराबर 18, तो r बराबर 6, r बराबर 6। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। देखिए, तो इसका कंसेप्ट क्या है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो समझा देते हैं। देखिए, जब भी कोफिशिएंट पूछता है ना बच्चों, जैसे ये है, कोई भी है a प्लस एक्स के पावर n, अब पूछेगा पांचवें पद का कोफिशिएंट, पांचवें पद का कोफिशिएंट, पांचवें पद का कोफिशिएंट, तो n लिखेंगे ये, और सी यहाँ r दिया है तो r माइनस 1 होता है, तो 5 दिया है तो 1 कम 4 होगा, और दोनों घटा करके इसके पावर होगा, आगे वाला ए के पावर, यही कोफिशिएंट होता है। एक्स वाला नहीं लिखेंगे, एक्स के आगे जो रहता है नीचे वाला लिखते हैं। तो इसमें तो 1 दिया है, एक्स का कोफिशिएंट भी 1 है, तो नहीं लिखना है, बस कोफिशिएंट पूछ रहा है ना, तो 18 लिख देना है। कौन सा पद का कह रहा है? तो कह रहा है 2r प्लस 4 का, 2r प्लस 4 का टर्म जो है, टी जो है 2r प्लस 4 कह रहा है, 2r प्लस 4, 2r प्लस 4, तो एक कम होता है यहाँ, तो 2r प्लस 3 होगा। उसी तरह दूसरा बार कह रहा है r माइनस 2 का, तो 18 इसी में r माइनस 2 कह रहा है, तो r माइनस 3 होगा। अब एक नियम है कि NCR रहता है बराबर NCX रहता है या P रहता है, जिसे ऊपर वाला दोनों NN है, नीचे अलग है, तो नीचे वाला दोनों जोड़ देते हैं R प्लस P बराबर ऊपर वाला लिख देते हैं N। ये प्रूफ भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ क्या होता है बच्चों, NP माइनस लिख सकते हैं N माइनस पी, और नीचे वाला दोनों इक्वल रहना चाहिए, बराबर है, तो उसी से ये आता है। तो यहाँ से ये जोड़ा जाता है, ये जोड़ा जाता है, जो दोनों ऊपर सेम है उसी के बराबर लिखा जाता है। तो ये जोड़ेंगे तो 3 3 कट जाएगा, r और 2r 3r बराबर ऊपर वाला लिख देते हैं 18, तो r बराबर 6। ऐसे होता है कंसेप्ट से। तो आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में फुल प्रैक्टिस सेट लाएंगे 25 क्वेश्चन का, जो कि कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स और नेवी का होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।